नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज तक आपके लिए विशेष तौर पर अयोध्या से लेकर आया है आज पूरे दिन धर्म संसद। और इस धर्म संसद में इस समय हमारे साथ आ चुके हैं विशेष मेहमान, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी। जी हां, जूना अखाड़ा जो देश का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा साधुओं का अखाड़ा, उसके प्रथम पुरुष कहे जाते हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी, जिनके लिए बताया जाता है कि 10 लाख नागा साधुओं को कम से कम संन्यास दीक्षा वो दे चुके हैं और उनमें शतक हो चुका है ऐसे साधुओं का जो महामंडलेश्वर हो गए हैं। इस समय राम मंदिर के आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे स्वामी अवधेशानंद आज हमारे साथ यहां कार्यशाला में मौजूद हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। जय जय। इत्तेफाक से जिस कार्यशाला में हम बैठे हैं, बाहर ये वो ईंटें रखी हैं जो घर घर से लाई गई थी एक समय 90 के दशक में कि इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा राम मंदिर बनाने में। और लाने वाले लोगों में से थे आप लोग और आपके साथ बहुत सारे साधु संत जो तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। आज ये आंदोलन परिणति पर पहुंच रहा है, कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ। मेरे अंतःकरण में एक विशेष प्रकार की किंचित आर्द्रता भी है ये बात को लेकर कि 7 अक्टूबर 1984 को हम पहली बार यहाँ आए थे। हमने आंदोलन का बिगुल बजाया था, लाखों लाखों राम भक्त यहाँ थे और फिर शिलाएं आई, राम ज्योति आई, हम जल लेकर आए। हम अगर संघर्ष और अपने आंदोलन को देखें तो एक बड़ा संघर्ष, न केवल वो 7 अक्टूबर 1984 से लेकर बल्कि वो 1528 से लेकर संघर्ष है। ये रामशिलाएं जो मेरे आसपास रखी हैं आज ये भी एक प्रकार से बड़ी जीवंत और आनंदित और आह्लादित अनुभव कर रही हैं। चूंकि इन शिलाओं को हम कल स्थापित होते हुए देखेंगे, लगभग 1,74,000 राम भक्तों का बलिदान हुआ है। इन शिलाओं ने सिसकियां देखी हैं, इन्होंने चीत्कार देखा है, क्रंदन देखा है, इन्होंने आक्रांताओं के और उन धर्मांध आतताइयों के आक्रमण भी देखे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रकार से संकल्प, राम भक्तों का आंदोलन, अनेक स्वयंसेवी संगठन संस्थाओं का श्रम, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ आज फलीभूत हो रहा है। अयोध्या के कोने कोने में एक अलग प्रकार का उत्साह, आनंद और एक अलग प्रकार का एक अनुराग हम अनुभव कर रहे हैं। न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे संसार के राम भक्तों के मन, मानस, चित्त, चेतना, गतिमति, गुण, धर्म, उनकी सकल प्रकृति में राम आज अत्यंत जीवंत हैं। यहाँ हो सकता है कि कुछ सीमित सी संख्या में लोग बुलाए गए हों या वो पहुंच रहे हों, पर पूरा संसार इस समय अयोध्या के साथ एकीकृत है। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल है कि कई लोग जो उस समय जब ढांचा गिर रहा था वहां मंच पर मौजूद थे, जो जीवन भर मुकदमे झेलते रहे, वो आखिरी वक्त पर गायब हैं। देखिए, कहीं वार्धक्यता है और कहीं विशेष प्रकार के कोरोना काल को लेकर भी नाना प्रकार की देखो सीमा रेखाएं तो हैं। तो ये एक ऐसे काल में एक आह्लादकारी दिवस हमको देखने को मिला है। आदरणीय रोहित जी, आप तो जानते ही हैं कि बहुत सी शारीरिक दूरियों का भी पालन करना है, नाना प्रकार के वे कोरोना काल के भी एक प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर अनेक प्रकार के मुझे लगता है कि ऐसी वर्जनाएं हैं जिनका अनुपालन किया जा रहा है। अब अचानक से जब मुहूर्त का ऐलान हुआ कि इस समय प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, ये तारीख होगी, जो लोग पहले कहते थे कि नारा लगाते हो रामलला हम आएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख पर भी सवाल उठाने लगे। उन्होंने कहा ये तो मुहूर्त ठीक नहीं है, जाइए साधु सन्यासियों से पूछ लीजिए, जो शास्त्र को जानते हैं उनसे पूछ लीजिए। आप जानते हैं, आप बताइए क्या मुहूर्त पर सवाल उठाना उचित है इस समय? राम भारत की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और उसकी उच्चता, श्रेष्ठता के शीर्षस्थ शिखर पुरुष हैं। वे भारत की इस कालजयी, मृत्युंजयी, वैदिक सनातन संस्कृति के सूर्य हैं। वे स्वयं एक अकाल पुरुष हैं अथवा जिनसे सारी काल की सत्ता शोभा पाती है। वे कल्याणकारी सत्ता हैं। तो जैसे हम राम का नाम स्मरण करते हैं तब सारे ग्रह, योग, लग्न, बार, तिथि और संपूर्ण मुहूर्त और अच्छे मुहूर्त को पैदा करने वाली जो काल की सत्ता है वो सब अनुकूल है इस समय। क्योंकि राम एक नित्य ब्रह्म है, राम सनातन सत्ता है, राम अजेय पुरुष हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि काल में न्यूनता है, अल्पता है, काल में किसी प्रकार की क्षीणता है अथवा काल में कोई दोष है। जिसके नाम से सारे दोषों की निवृत्ति होती हो, जिसके नाम से पत्थर तैर जाते हों, जिसके नाम से
राम का नाम लेकर हनुमान उड़कर चले गए लंका में, तो जिसके नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि केवल नाम तारक मंत्र है। मुझे तो एक श्लोक याद आता है, ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। ऐसा भी कहा गया, पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम, ध्येयम ध्येयम सतत मनसा। केवल मन से राम का भी स्मरण कर लिया जाए तो वह तारण कर देता है, उद्धार कर देता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस काल की बात बड़ी न्यून है अथवा गौण है और उसको हम कोई बहुत प्रमुखता नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये श्लोक तो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी पढ़ा होगा, आता होगा उनको भी, जो सवाल उठा रहे हैं लगातार कि भाई ये तो राजनीतिक मुहूर्त है। हम एक बड़े संघर्ष के बाद इस दिन को देख पाए हैं। हमने एक बहुत बड़े आक्रमणों को और न जाने कितने हमने प्रहारों को सहा है हिंदू समाज ने। तो एक अवसर आया है, उत्सव का अवसर आया है। हम उसको काल के साथ नहीं जोड़ना चाहते। साधु संत भी राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं क्या, कि ये बीजेपी के साधु संत हैं, ये कांग्रेस के साधु संत हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे साधु संतों से हमने सवाल पूछा शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का, तो उन्होंने कहा वो तो कांग्रेस के बाबा हैं, वो तो दिग्विजय सिंह के गुरु हैं, आप उनकी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, शंकराचार्य जी अत्यंत आदरणीय पुरुष हैं हमारे लिए। चारों शंकराचार्य, मैं स्वयं एक आचार्य हूँ, तो जितने आचार्य हैं, मठाधिपति हैं, शीर्षस्थ संत हैं, अथवा सामान्य भी सन्यासी यति योगी कोई है और कोई राम भक्त, क्या कोई सामान्य व्यक्ति भी, हम तो सबका आदर करने वाले प्राणी हैं। हम ऐसा नहीं मानते कि कोई सरकारों में बटे हैं सन्यासी, पर एक सच है कि भारत का प्रत्येक प्राणी राम के साथ है। क्या आप क्रेडिट देते हैं बीजेपी को राम मंदिर आज जो बन रहा है उसका? मैं निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ की, माननीय अमित शाह जी के पुरुषार्थ की भी प्रशंसा तो करना चाहूँगा, लेकिन मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति भी अत्यंत आभारी हूँ। और मैं बहुत आभारी उन संगठनों के प्रति भी हूँ, वो विश्व हिंदू परिषद रहा हो, स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अथवा उसके अनेक अनुषांगिक संगठन हैं, अथवा केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल, धर्म संसद, हिंदू धर्माचार्य सभा, इन सारे संगठनों का मैं आभारी हूँ और पूरा राष्ट्र आभारी है। निसंदेह हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति तो रही, अथवा उनकी राजनीतिक ये शक्ति का परिणाम तो दिखाई दे रहा है। इस बात को हर कोई स्वीकार कर रहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण है जी। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का भूमि पूजन ऐसी स्थिति में हो रहा है कि इसके बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जी। ऐसा मौका सदियों में एक बार आता है। वहां प्रधानमंत्री होंगे, वहां संघ प्रमुख होंगे, लेकिन शंकराचार्यों में से कोई नहीं होगा। फिर देखिए, ये एक प्रकार से उनके व्रत और नियम उपवास के कारण भी वो कदाचित अपनी मर्यादाओं के साथ बंधे हैं, अन्यथा तो आमंत्रण तो सबके लिए गया है। तो क्या उनका नहीं होना ये टाला जा सकता था? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि चातुर्मास में ही क्यों, जब देवशयन चल रहा है तभी क्यों? देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि चातुर्मास काल में कई वर्जनाएं रहती हैं। मैं ये भी मानता हूं चातुर्मास काल में सन्यासी एकीकृत होकर पूजा पाठ, धर्म ध्यान अथवा स्वाध्याय में रहते हैं, वे वेदाध्ययन करते हैं अथवा समाधिस्थ रहते हैं। लेकिन जैसा आप भी मान रहे हैं, पूरा संसार मान रहा है, ये बड़े संघर्ष के बाद की फलश्रुति है। ये जो फलादेश हमारे हाथ लगा है, इस फलादेश में हम कोई केवल चातुर्मास और श्रावण भाद्रपद अथवा किसी एक काल को नहीं बांध सकते। चूंकि राम अजेय पुरुष है, वो अनंत है, और जीव की अगर कोई स्वाभाविक मांग है तो वो अनंतता को अर्जित करना ही है, अजेय होना है, अनंत होना है। तो जब एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे दिन हाथ लगा हो, तब हम चातुर्मास की मर्यादाएं, भाद्रपद अथवा अन्य तिथियों को हमने बहुत गौण कर दिया है। हम उल्लास से भी बड़ी बात है ये। और जिस दिन ये निर्णय आया तब पूरा राष्ट्र एकीकृत था। आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदे ट्वीट करके राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया। मनीष तिवारी ने वीडियो बयान जारी किया। कमलनाथ ने हनुमान चालीसा पाठ करवाया मध्य प्रदेश में, और यह भी कहा कि हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इकट्ठा किए गए पैसे से निर्मित 11 चांदी की शिलाएं अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भेज रहे हैं। अब इसको लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये लोग पहले रास्ते में रोड़े अटका रहे थे, अब आखिरी मौके पर ये क्रेडिट लेने के लिए साथ में आ खड़े होना चाहते हैं। प्रियंका कह रही हैं कि राम तो सबके हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरी बहस को? मैं उनके इस औदार्य की प्रशंसा करना चाहूंगा, और मैं प्रत्येक उस व्यक्ति का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा जो राम के कार्य में सहयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, अथवा किसी प्रकार से भी जो अपने सहायक बन रहे हैं।
तो इस समय उन सबके द्वारा दिया गया दान, सहयोग, सेवा अथवा समर्पण अत्यंत प्रशंसनीय, अनुकरणीय और इस प्रकार से ये एक स्वागत योग्य पहल है। हमें लगता है कि सारे लोग खड़े हो जाएं। जब विवेकानंद स्मारक बना तो सारी संस्थाएं खड़ी हुई, पूरे देश खड़ा हुआ। सोमनाथ का मंदिर बना तो वहाँ के उस समय के राष्ट्रपति वहाँ पहुंचे। तो ये कैसा हो रहा है कि ये केवल राम का ही मंदिर नहीं बन रहा है, ये राष्ट्र मंदिर है। ये भारत माता की अस्मिता और उनकी गौरव गाथा का एक अध्याय यहाँ लिखा जा रहा है। ये एक ऐसी बात है कि पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता और उसकी संवेदना अथवा संस्कारों का एक प्रचंड जाज्वल्यमान एक केंद्र बन रहा है। तो कुछ राजनीतिक दल अपना अगर इसमें सहयोग कर रहे हैं तो सच में वो प्रशंसा के पात्र हैं। भले उन पे पूरी लड़ाई के दौरान आप ये आरोप लगाते रहो कि इन्होंने ही अड़ा के रखा था, वरना तो कब का बन देखिए, हम सभी लोगों का इसलिए भी यहाँ स्वागत करना चाहते हैं कि जो राम के काम में आए, जो राम के लिए जुड़ जाए, फिर वो उससे बड़ी बात क्या हो गई। राम स्वयं कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनासों तब ही। तो राम के शरण में आने के बाद तो सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं। आपने सोमनाथ का जिक्र किया, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, इस बात को लेकर भी विवाद हुआ कि एक सेक्युलर देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, ऐसे किसी धर्म विशेष के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये देश के सेक्युलर ताने बाने को ठेस पहुंचाने वाली घटना होगी या उसको मजबूत करने वाली घटना होगी? पहली बात तो इस देश को सेकुलरिज्म के एंगल से, धर्मनिरपेक्षता के एंगल से देखना भी नहीं चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा रोहित भैया कि संयोग से हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। जो संविधान में संशोधन हुआ है वह पंथ निरपेक्षता का है। और प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री को किसी एक राजनीतिक दल और किसी एक विचारधारा से हम नहीं जोड़कर देख सकते। आप अन्य देशों में जाइए, अन्य देशों के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक व्यक्तित्व है, अथवा जो उनके लिए एक स्वीकार्यता है, अथवा जो उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में जो एक मान्यता है, वो केवल एक दल को लेकर नहीं है, ऐसा है नहीं। वो एक विकास पुरुष है, एक इस प्रकार के व्यक्तित्व को उन्होंने गढ़ा है जिसमें पूरे वो राष्ट्र के अद्भुत निर्माण की दिशा में उनके पुरुषार्थ हैं। पीछे कुछ घटनाएं हुई गौरक्षकों की, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ बयान दिए, जिसके बाद बहुत सारे जो हिंदू संगठन थे, बहुत सारे ऐसे जो कार्यकर्ता थे उन संगठनों से जुड़े हुए, जिनका प्रधानमंत्री के प्रति विशेष मोह था, वो भंग होने लगा, वो नाराज हुए। क्या आपको लगता है कि राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो उन सब घटनाओं पर वो जो पीछे कुछ नाराजगियां हुई, कुछ कड़वाहट हुई, वो ढकलेगा? देखिए, वो प्रधानमंत्री जी का कदाचित कहने का ये था कि एक कोई धर्म आवेश की चीज नहीं है, उत्तेजना की चीज नहीं है, संगठनों में किसी प्रकार की आक्रामकता न हो। तो प्रधानमंत्री जी का आशय उस बात से था कि कोई आक्रामकता, आवेश, उत्तेजना अथवा कोई उन्माद न दिखाई दे किसी उस व्यक्ति में जो कदाचित स्वयं को संस्कृति का सेवक कहता है, गौभक्त कहता है, राष्ट्रभक्त कहता है। तो प्रधानमंत्री का संकेत बड़ा सुंदर था वो। लेकिन इस राम मंदिर के काल में पूरा भारत एक हो गया है। अब पूरी धरती को हम राममय अनुभव कर रहे हैं इस समय। लेकिन इस पूरी परिस्थिति को अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो प्रधानमंत्री ये कहते रहे कि इसको ना हार की तरह ना जीत की तरह लिया जाए इस मामले को, मगर ये आरोप लगा कि जय श्री राम के नारे को एक वॉर क्राई बना दिया गया। जब जब ऐसी घटनाएं हुई, कई जगह आपने वीडियो भी देखे होंगे जहां लोगों के साथ मारपीट करते हुए कहा गया कि जय श्री राम बोलो, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कोई एक दो छुटपुट घटनाएं ऐसी रही होंगी। देखिए, कुछ सिरफरे हर जगह हैं, ऐसा कुछ था नहीं। राम मंत्र है भाई, लेकिन कोई राम की उपेक्षा करे, तिरस्कार करे, उसका उपहास करे अथवा उसके लिए कोई अवमानना और अवहेलना का भाव रखे, तो वो तो इस धरती पर राम भक्तों को मान्य नहीं होगा। लेकिन हाँ, किसी से विवशता के साथ बुलवाया जाए राम का नाम, वो एक अच्छी बात नहीं है। मैं इसमें एक और बात कहना चाहूँगा कि जितने भी संगठन और संस्थाएं विशेषकर जो हिंदू मान बिंदुओं के लिए समर्पित हैं अथवा उन संस्कार और उन संवेदनाओं के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व सौंपा है, वे बड़े अहिंसक हैं। आपने देखा जैसे राम मंदिर का निर्णय आया, हमने दीप जलाए, हमने कहाँ रैलियां निकाली, हमने कहाँ विजय जुलूस निकाले, हमारी कोई शोभा यात्राएं नहीं निकली। मैं तो बल्कि हम मुस्लिम मौलानाओं से मिले, हम बैठकर उनसे हमने चर्चाएं की और सभी लोग इस परिणाम से बड़े आह्लादित थे, सबने इसका स्वागत किया।
तो राम भक्तों का आप धैर्य भी तो देखो, राम भक्तों के भीतर में जो एक अद्भुत संयम है या उनमें जो एक संतुलन है कि वो निकल नहीं पड़े। जैसे ही अयोध्या का निर्णय आया उच्चतम न्यायालय का, तो कितना संयम देखा आपने पूरे समय, और वो संयम आज तक भी देखा जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो घर घर से शिलाएं आती, घर घर से भक्त आते, गांव गांव से एक मेला चल कर आता। अयोध्या में आने वाली कोई सड़क पे जगह न मिलती, अयोध्या में करोड़ों लोग पहुंच न पाते, उनके हाथ में दीप होते, शिलाएं होती, जल होता। मैं स्वयं भी जल लेकर आया हूँ हरिद्वार से, अब मैं वहाँ पावन माटी लेकर आया हूँ मैं उत्तराखंड की। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ लेकर आता। तो ये हमारा संयम ही तो है, हम अहिंसक ही तो हैं। 1,74,000 लोगों का बलिदान हो गया, तभी तो मस्जिद की उन्होंने बात कही थी। यानी वो जो कुछ मस्जिद जैसी यहाँ बनी भी तथाकथित, वो तथाकथित जो मस्जिद दिखाई दी, 1,74,000 लोगों का बलिदान हुआ, तब वो कहीं ईंटें लगी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उच्चतम न्यायालय ने कहा, आदरणीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, ये सब कोई सही है ही नहीं। तो साक्ष्य देखे, इतिहास देखा उन्होंने, और उसके बाद हिंदुओं का आप संयम तो देखें, उनका धैर्य तो देखो, पूरे देश के राम भक्तों का, कि वो वहाँ शांत बैठे हैं और वह एक प्रकार के प्रार्थना के भाव में निकल नहीं पड़े हैं भाई। लेकिन असद ओवैसी कह रहे हैं, हम अपनी औलादों को बताएंगे कि इन लोगों ने हमारी मस्जिद को तोड़कर उस पर अपना मंदिर बनाया था। क्या कहिएगा उनसे? देखिए, वहाँ कोई मस्जिद थी नहीं, और कोई उस तरह के उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि जो झगड़े की जगह है, जहाँ बहुत कोई विवाद होता है, वहाँ ना तो मस्जिद बनती है और ना वो कोई स्वीकार की जाती है प्रार्थना। तो मैं ओवैसी जी से मैं कहना चाहूंगा कि भाई अपने धर्म ग्रंथ पढ़कर देखिए, वो मस्जिद है ही नहीं, वहाँ उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं। जब कोई अस्तित्व ही नहीं था, वहाँ कोई नमाज ही नहीं पढ़ी गई, वहाँ कोई किसी प्रकार की आपने प्रार्थना ही नहीं की है। वहाँ पहले से रामलला थे, रामलला की पूजा चलती आई, वो अंग्रेजों के काल में रामलला थे, पीछे की जो सरकारें आई उनके समय भी रामलला थे, उससे पहले भी रामलला थे। तो जो सूट ऑफ टाइटल था रोहित जी, वो ये था कि जगह किसकी है, ये जगह है राम की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राम की जगह राम को दी जा रही है, और चूंकि राम की जगह पर राम मंदिर बने, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, सरकार को निर्देश दिया कि एक ट्रस्ट बनाइए, और चूंकि राम के घर को तोड़कर कोई चीज ऐसी की गई थी जिसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, तो अब राम मंदिर बन रहा है। तो माननीय आदरणीय ओवैसी जी ऐसी बात कह रहे हैं, वो तो उनको जरा समझना चाहिए कि वो अपने उन्माद को शांत रखें। और हम तो किसी का भी अपमान नहीं करते, जिस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार की वो उत्तेजना पैदा कर देते हैं, उन्हीं के समाज में बहुत से लोग उनका आदर नहीं करते हैं। तो उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम हमारे आज के उत्सव में तो वो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। बहुत सारे लोगों से हम मिले विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, वो कह रहे हैं कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये केवल नारा नहीं था, ये हमारा लक्ष्य था, और अब एक पूरा हुआ है चरण, अगले 2 चरण की तरफ बढ़ेंगे। साधु समाज, संत समाज क्या कह रहा है? देखिए, बहुत लंबे समय से भारतीय संस्कृति ने अपमान झेला है, बड़े प्रहार झेले हैं, नाना प्रकार की। यहाँ आप एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर देख लीजिए, वहाँ पे वो टूटे पड़े हैं, किसी का धड़ नहीं मिल रहा है। ये तो हमारा मंदिर है। अफगानिस्तान में देखिए किस तरह से शांत बुद्ध की प्रतिमाओं को बारूद से उड़ा दिया गया। आप अफगानिस्तान का वो अनुभव करके देखें दृश्य, कि किस तरह से उनके शांत प्रतिमाओं को भंग कर दिया गया। या जहाँ तहाँ कुछ आतताइयों को जब ये लगा कि ये मूर्तियां हैं तो वो तोड़ी गई। तो मुझे लगता है कि अगर काशी कॉरिडोर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, बहुत सुंदर दिख रहा है, तो अगर कुछ इस प्रकार के हमारे जो प्रतिमान हैं, जो हमारी जो पूजा स्थली हैं, अथवा जो हमारे उपासना के स्थल हैं, अगर वहाँ हम कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो स्वाभाविक रूप से उनके जीर्णोद्धार के लिए हमें तत्पर तो रहना ही चाहिए। ये आंदोलन से होगा, राजनीति से होगा, या कानून से होगा, ये सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। धर्म संसद अयोध्या से आप देख रहे हैं। विशेष मेहमान हमारे साथ पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद गिरी जी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।